कल जहां मतदान केंद्र पर दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अपने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए और दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं के पास खड़े रहे और फोटो खींचते हुए दिखे, तो कई नेताओं ने इस बार अपने अपने मन की बात भी रखी। जहां कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने इस बार मतदाताओं का रुझान अपनी ओर दिखाया, तो वहीं भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि इस बार रुझान पूर्ण भाजपा की ओर मतदाताओं का है। अब देखना है कि आने वाली 3 तारीख को मतदाताओं का रुझान किसकी ओर निकलता है। मतदाताओं का मन और भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। आम मतदाताओं ने विकास को स्वीकारोक्ति प्रदान करी है। गरीब कल्याण के एजेंडे को उन्होंने प्राथमिकता दी है। लाडली बहनों के चेहरों पर मुस्कान है। अति उत्साह के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर और शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मैं लगभग 35 से 40 गांव का दौरा करके आ रहा हूं और जो उत्साह मुझे नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के रीति जो सरकार के माध्यम से हो रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के अंदर भी बैठता है और बूथ के बाहर भी अपनी रणनीति का एक हिस्सा होता है। हमारी टेबलों पर उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मतदाता सूची का अध्ययन किया है, उससे जिस प्रकार से मतदाताओं को मोटिवेट किया जा रहा है, मतदाताओं को प्रेरित किया जाता है, उसी की संकल्पना है कि मतदान बहुत अच्छे से चल रहा है। किसी गांव में तो 80% से ज़्यादा मतदान हो गया था दोपहर को लगभग 1:30 बजे। मतदान की गति बहुत अच्छी है, उत्साह अति है। देखिए, अपनी घटना तो ऐसी कुछ सुनने में आई नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि सत्ता का दुरुपयोग करना, लोगों को डराना, और ये काम तो खैर शुरू से करते आ रहे हैं, वो तो कर ही रहे थे। बाकी जो मतदान हुआ, लोगों में एक आक्रोश था और सरकार के विरुद्ध ज़बरदस्त उनके खिलाफ मतदान किया है और उम्मीद है कि 160-170 सीटें कांग्रेस की आएगी। मंदसौर जिले की 4 सीट कांग्रेस को मिलेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कारण है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान आप बता रहे हैं, ऐसा क्या देखने को मिला हम लोगों में? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस को पिछले 2018 में जनता ने चुनाव जिताया था और भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त कर कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी। एक तो ये आक्रोश था क्योंकि जनमत खरीदा था उन्होंने, विधायक नहीं खरीदे। जनता का जो मत था वो कांग्रेस के साथ था और उस मत को भारतीय जनता पार्टी ने पैसे से खरीदा था। और जो इनका 50% का भ्रष्टाचार। मतदान केंद्रों में अलग अलग घूमे हैं, देखा है, क्या स्थिति रही और कैसा मतदान रहा है? जनता में बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट श्रद्धा है। भारतीय जनता बनाएगी और बचे हुए कामों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। ऐसा क्या लगता है कि लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? आपका सोच ऐसा कैसे? भारतीय जनता पार्टी देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली पार्टी है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है और भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। और महिलाओं को देखने को मिला, क्या कहें? देखिए, आनंद है, उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी है और समाज के हर वर्ग में है। बहनों का उत्साह हर पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में देखने को मिला। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, सारी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रही है, वो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को साथ लेकर चलने की रही है। इसीलिए बहनों से लेकर युवाओं से लेकर समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ चला है, सनातन के साथ चला है, राष्ट्रवाद के साथ चला है। और उसी का परिणाम है कि बम्पर वोटिंग इस शहर में हुई है, इस विधानसभा में हुई है, इस जिले में हुई है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से कमल खिला रही है, सरकार बना रही है।